तो है दोस्तों, क्या हाल है मेरे? तुम एकदम बेहतरीन हो गए और मैं आ गया एक बार वन पीस की एपिसोड लेके। चैप्टर 186 तो शुरू करते हैं। पिछले चैप्टर में क्या हुआ था? ब्रुक जो था वो एस्पेरिया में वर्ल्ड गवर्नमेंट आ गए थे और जो डोमिनिवर्स हो गया था किंग के ऊपर भी और शूरी के ऊपर भी, और मार्स भी वहाँ पे आया हुआ था, यानी कह लो एक नया घर से आया हुआ था एक। तो उसके बाद जैसे ही ब्रुक आता है तो वो क्या देखता है कि जो किंग है वो मारा हुआ था, ग्राउंड पे था। तो आज वही कंटिन्यू करते हैं। हमें स्पिरिट किंगडम दिखाया जाता है जो कि तबाह बर्बाद हो गया है। जितने भी सारे सोल्जर्स हैं वो सारे फुल आप मतलब कर रहे हैं कि भाई हम जीते, पूरी कोशिश करें कि हम जीते, कह रहे हैं विनिंग इज इंडिपेंडेंस, यानी इंडिपेंडेंस हासिल करना है तो हमें ये लड़ाई जीतनी पड़ेगी। और वही कर रहे हैं लोग, सारे लड़े। और बुक जो है वो कमरे के अंदर आया और वो भाई साहब कह लो शॉक्ड हो गया, उसकी शक्ल ऐसे हुई है। और वो क्या देख रहा है भाई साहब के किंग जो है वो ज़मीन पर लेटा हुआ है। फिर ने शूरीज को देख लिया और वो जो नया डूब जो कोने में बैठा हुआ है वो ऐसे करके बस बैठा है, सिगरेट फूक रहा है। ये यहाँ से चैप्टर शुरू होता है, तो शुरू करते हैं। और ब्रुक जो है उसी रोड होता है, प्रिंस के पास जाके बोल होता है, किंग बना हुआ है वो भी, उसके जाके बिग ब्रो वेक अप सही हिला रहा है उसको, भाई बिग ब्रो सही, उसके आंसू निकल होते हैं, बिग ब्रो। पूरा सारा मजमा था वहाँ पे जो मतलब जिन लोगों ने मारा था वो सारे बस उसको ब्रुक को देख रहे होते हैं। वो लगा था बिग ब्रो कहाँ है, मेडिक्स कहाँ है, मेडिक्स को बुलाओ, जल्दी करो हमें मतलब डॉक्टर चाहिए जो कि इसकी मदद कर सके, बिग ब्रो की मदद कर सकते हैं। और फिर ब्रुक को अपना एक मतलब मेमोरी याद आती है जो कि किंग के साथी के किंग ने उसको बोला था मुझे बिग ब्रो बोला करो, मुझे मतलब जो उसने बोला था वो ना बोला करो, मुझसे बिग ब्रो बोला करो। तो वैसे वो मतलब उसकी दुआ में उसके बाद वो लगा बिग ब्रो। तो सारे इसके पीछे मतलब सारे उसको देख रहे हैं। और उसके बाद क्या नाम है, प्रिंस श्यूरी जो अब तो वो बन गई है भाई डिमोनिक समझ लो गॉन की। तो वो बोलती कि भाई ब्रुक तुम्हें पता है वो बड़ा मार चुका है, तुम क्यों उसको बार बार बोल जा रहे हो बिग ब्रो वेक अप और कॉल द मेडिक्स, कोई फायदा नहीं, वो मर चुका है। तो आगे से ब्रुक बोलता है तुम चुप करो, तुम हो कौन, तुमने किया क्या पिछली शूरी के पास, मेरी शूरी को क्या किया है? फिर वो अपनी तलवार निकाल के उस बंदे को, उसके बंदा जो कोने बैठा नहीं था, जो मैं बोलता नया ढूंढ है जिसको हम लोग जानते नहीं है, उसकी तरफ तलवार निकाल के बोलता है तुमने क्या किया ऐसा शूरी के साथ, क्योंकि मुझे पता है पिछली शूरी को भी वैसे कर नहीं सकती। मैं पिछली शूरी को तरफ से जाता हूँ जब से वो छोटी बच्ची थी, छोटी बेबी थी। मुझे पता है कि वो क्या करती है क्या नहीं करती, मुझे हर एक चीज पता है पिछली शूरी के बारे में। तुमने किया क्या है पिछली शूरी को जो इस हद तक वो गई है और ये सारा कुछ हो गया? तुम हो कौन? जो है वो पिछली शूरी ब्रुक को बताती कि ब्रुक तुम्हें पता है मैं इसकी बेटी नहीं हूँ, मैं एक सेलेस्टियल ड्रैगन हूँ, मैं इसकी बेटी नहीं हूँ, ये मेरा रियल फादर नहीं है, ये मेरा। तो वाक से बोलते ये मेरा क्या होता है, ये तुम्हारा अब्बू है, ये तुम्हारा अब्बू है, तुम लेमन फैमिली में से हो, तुम इसी फैमिली की हो। तो वो बोलती है शूरी को बोलती है गोन की नहीं, ये मेरा अब्बू नहीं है, मेरे अबू ये नहीं है और मैं एक सेलेस्टियल ड्रैगन हूँ। और मैंने अपने 16 साल फजूल में गुजार दिए हैं कि ये समझते हुए कि ये मेरा अबू है, इससे अच्छा तो मैं सेलेस्टियल ड्रैगन में रहती और ऐशो आराम मजे वगैरह सारा कुछ करती। तो ये सारा कुछ ना, तो ब्रुक बोल रहे थे खुद से, ब्रुक उसके ऊपर चीख के बोलते कि नहीं तुम मतलब सेलेस्टियल ड्रैगन नहीं, तुम किंग की बेटी। तो आगे से वो बोलती प्रूफ करके बताओ। तो वो ब्रुक बोलते प्रूफ प्रूफ करके बताओ। बच्चा और पेरेंट के दरमियान का बॉन्ड कोई भी प्रूफ नहीं कर सकता, ये ऐसा प्यारा बॉन्ड होता है, इसको प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं होती। तो बोलती नहीं मैं एक सेलेस्टियल ड्रैगन हूँ और तुम झूठ बोल रहे हो और ये जो है मेरा असली अबू नहीं है। जब मुझे पता चला था तो तभी मैंने ये किया। और जो है ना, जो इन लोगों ने वर्ल्ड गवर्नमेंट ने हमसे 1000 स्लेव्स मांगे थे कि अगर मतलब किंगडम को जाना है तो मतलब 1000 स्लेव दो, तो ये सब कुछ झूठ बोल रहे। ये मुझे हैंड ओवर नहीं करना चाहता था, ये एक लाया था। ये चाहता नहीं था कि मैं क्या नाम है इसकी साइड से जाऊँ, यानी मैं कहीं और चली जाऊँ, ये चाहता नहीं था क्योंकि इसको सच्चाई पता थी। क्योंकि बोलती है कि आखिरकार मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और किंग को मार दिया, इससे क्या होगा, ये जो वॉर हो रही है ये अब खत्म हो जाएगी। तो अक्सर बोलता है कि ये जो वॉर हम लोग अगर डिफीट हो गए ना तो हमारा किंगडम तहस नहस हो जाएगा, एक धब्बा पड़ जाएगा डिफीट का। तो पीछे बोलती है आई डोंट केयर, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है। और फिर उसके बाद जो डूड था, जो नया बंदा आया था, वो बुक को देख के बोलता ओह तुम वो हो ना जो छोटा बच्चा था जिसकी एफ्रो थी, जो कि कैंडल के अटेंडेंस में से होता था, मुझे तुम याद आ रहे हो, तुम अलाउ नहीं था ना मेरे पास, मेरे हमारे करीब होना, तुम याद आ रहे हो। और यहीं भी कैरेक्टर को भाई साहब इंट्रोड्यूस किया जाता है, नया कैरेक्टर है। नया कैरेक्टर का नाम है भाई साहब नाइट ऑफ गॉड और ये है मैनमर के किंगडम से, इसका नाम है ग्रो। नया कैरेक्टर है भाई साहब और ये भी नाइट ऑफ गॉड है। एक और नाइट ऑफ गॉड हमें इंट्रोड्यूस कराया गया, अभी उस वक्त का नाइट ऑफ गॉड था। तो अब देखो फिर इसके साथ क्या होता है। तो वही नाइट ऑफ गॉड ग्रो सेकंड आगे बोलता है हमें अपना यहाँ पे टाइम जाया करने के लिए नहीं आया, हम यहाँ पे अपना इस बैकवर्ड कंट्री में टाइम जाया करने के लिए नहीं आए, हम लोग इस सिंगल लड़की के लिए आए हैं क्योंकि इसके पास है मिस मैच आइज। पिछली शूरी के पास थी मिस मैच आइज, यानी एक कलर हुई और एक कलर हुई। और जब ब्रुक ने नोटिस किया कि उस नाइट ऑफ गॉड के भी मिस मैच आइज थी, तो आगे से बोलता है
ये जो मिस मैच आइज है ना, ये बहुत रेयर होती हैं, और ये मतलब जो हमारा किंग है ना वो डिजायर करता है। कौन? ईमू। ईमू को ये डिजायर थी मिस मैच आइस। इससे क्या होगा, कोई मतलब ईमू की कोई मतलब टाइप विश फुलफिल टाइप हो सकती है, या जो भी उसने करना होगा वो उस तरह हो जाएगा। और वो बोल रहा था, ग्रो बोल रहा था कि मैं तो इसको मतलब खुद ओपन नहीं कर सका, लेकिन शायद ये ओपन कर, लेकिन इसके बाद अभी मिस मैच आइज है और ये इतनी स्ट्रांग है, तो आगे से ईमू भी वहां पे था। ईमू को हमें रिफ्लेक्शन थोड़ा सा दिखाया था, और ईमू वहां पे बोलता है कि ग्रो बस करो, मैं चुप करो, तुमने बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है। और ग्रो शूरी को बोलता शूरी कम। और वहां पे ग्रो ग्रो बोलता है कि अल्लाह करे मतलब अल्लाह करे ये ख्वाब हो, अल्लाह करे ख्वाब हो, बस ये ख्वाब हो, मुझे हकीकत नहीं देखनी, ये सारा कुछ झूठ हो, बस ये सारा कुछ झूठ हो, मैं भी एक ख्वाब से मतलब एकदम उठ जाऊं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो उनको और वो शूरी को बोलता कि शूरी तुम वही शूरी हो ना जिसके मैं डायपर्स बदलता था, तुम वही शूरी हो ना जिसको हर एक चीज में करता था, हर एक 24 घंटे तुम मेरे पास होती थी, जो मुझे पसंद करती थी, शूरी तुम वही हो ना। तो प्रिंसेश्वरी मतलब प्रिंसेश्वरी बोलती कि कोई फायदा नहीं है, मुझे अपनी प्रोटेक्शन चाहिए थी, और मुझे तुमसे ज्यादा प्रोटेक्शन मतलब अब चाहिए, और मैं जा रही हूँ होली लैंड, मुझे वहां पे तुमसे भी ज्यादा हाई हेवनली प्रोटेक्शन मिलेगी, जो कि मुझे जरूरत है। और भाई साहब बुक जो है लॉस कंट्रोल हो जा रहा था, और बुक और इसी बात पे बुक अपनी स्वॉर्ड जो है प्रिंसेश्वरी के सामने ले आता है, और प्रिंसेश्वरी अटैक करने जाती है, तो ब्रुक के दिमाग में मतलब एक मेमोरी टैब आती है, और ब्रुक बोल रहा था कि पहले तुम मतलब कितनी कैसी थी, कि तुम जो थी वो मेरी एंजल थी, यार तुम जो थी वो मेरी एंजल, मेरे लिए एंजल थी, लेकिन अब देखो तुम एक डीमन बन गई हो। और वहीं पे साइड पे हमें किंग की भी पिक्चर दिखाई गई है, और ब्रुक के सामने मतलब ये फ्लैशबैक आ रहा था जब के नाम है प्रिंसेश्वरी उसको अटैक कर रही थी। हमें ऐसा पिक्चर दिखाया गया ना, ब्रुक के यहाँ से तलवार निकल के यहाँ से मतलब ऐसे निकली, ऐसे तलवार निकल के चली है। प्रिंसेश्वरी ने ऐसी तलवार मारी कि इसके यहाँ से गई और यहाँ बाहर से निकल आई, इतनी गंदी फेटल ब्लो मारा। और ब्रुक जो है अपना गाना दिमाग में गा रहा था, और उसी के साथ जमीन में लेट गया। फिर ब्रुक की आंखें खुली और ब्रुक जिंदा है। भाई साहब दिस इज द मोस्ट लकीस्ट थिंग इन वन पीस हिस्ट्री। उसने अभी एक शॉट लिया फेटल ब्लो हेड पे। भाई तुम्हें पता है हेड कितना नाजुक होता है, मतलब सख्त होता है, लेकिन जब कोई चीज फर्स्ट फ्लोर गोली लगती है तो बंदा मर भी सकता है, लेकिन उसने पूरी तलवार यहाँ से घुसाई, यहाँ से निकली, फिर भी भाई बच गया। इसको बोलते हैं लक। और सारे मतलब कमांडर वगैरह उसको उठ के बोलते कि कमांडर आप जाओगे, मतलब उसके जो नीचे अंडर कमांडर रहते हैं, कमांडर आप जाओगे, कमांडर जाओगे। तो बुक उठ के बोलता है मैं जिंदा हूँ, और बुक एक सवाल पूछता है किंग कहाँ है। तो सारे बोलते हैं कि किंग इज डेड, द किंग इज नो मोर, हम लोग किंग को नहीं बचा सके। और वहीं पे ब्रूक लॉस कंट्रोल करता है, वो ऐसे करके रोने शुरू होता है, उसका जो यहाँ पे मतलब जो सुराख बना हुआ था वो एकदम खुल जाता है, और बताया ही गया था कि वो कुछ इंचेस से बचा था फेटल ब्लो से, यानी उसकी जो ब्लड वेसल्स थी वो कुछ इंचेस से बचा था, थोड़ा सा जो शॉट है वो कर्व टाइप हो गया था, जिसकी वजह से वो लकी और वो बच गए। देखो दिस इज लक। सदमा आया हुआ था, और वो ब्रुक को बताते थे कि सारा ने प्रिंसेश्वरी को मतलब जाते हुए देखा था उनके साथ, और आधे सारे सिटीजन जो है वो कंट्री फ्ली करके चले गए, और रेफ्यूजीज बने, लेकिन ब्रुक किसी चीज को नहीं सुन रहा था। ब्रुक रह जाता रह जाता रह जाता। और नाउ वी आर इन द प्रेजेंट, हमें वापस आ गए प्रेजेंट पे, और ब्रुक जो है ये स्टोरी सुना रहा होता है जिम्बे, नामी, उसप एंड वन एंड ओनली फ्रैंकी को, और ये सारी स्टोरी बता रहा होता है। और वो बोलता है कि उस वक्त जो थी ना उनको वो बहुत डीमन टाइप लगती थी, लेकिन उस वक्त मतलब प्रिंसेश्वरी डीमन टाइप लगती थी, लेकिन वो डीमन नहीं थी। वो मैं क्या बताऊं, मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं मैं हेलुसिनेट कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। और उस वक्त मुझे कोई डार्क फ्रूट के बारे में पता भी नहीं था, मैं समझ लिया मैं इतना बोलूंगा ना। और उसके बाद बुक बोलता है कि अगर तुम सब मेरे पे भरोसा रखो तो मैं प्रिंसेश्वरी को एक गौनको को बचाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे पे भरोसा करोगे तुम सारे, क्योंकि मुझे पता है ये उसकी फॉल्ट नहीं थी, उसके ऊपर मतलब ईमू ने पोजेस किया हुआ था, तो क्या तुम मेरा साथ दोगे। और जब ये ब्रुक बोल रहा था तो उसी की दाम में एक और फ्लैशबैक आती है कि जब गोनको उसको बोल रही थी कि रन ब्रुक रन, और फिर वो फ्रीज अप हो गई थी। तो जिमैक से बोलता है ये फॉर्मल बातें हमसे ना किया करो भाई साहब, बात तुम बोलो हम डन करेंगे भाई, तुम हमारे क्रूमेट हो, ये फॉर्मल बातें हमसे ना किया करो। और जिम बोलता चलाओ जल्दी करो, फिर आ जाओ आइस को स्मैश करते हैं। तो ना ही बोलती कि क्या इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट जो इसका इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिक शॉर्ट से आइस मेल्ट हो जाएगी। तो आगे से फ्रेंकी बताया बस रेडिकल बीम चाहिए काम हो जाएगा। तो उसे बोलता है कि एक्सप्लोजन से हो सकता है, अगर ना हो तो फिर मैं क्या करूं। और वो तेजी से भागने शुरू हो जाता है, और सारे बोल रहे हैं रुक रुक जाओ हमें भी तो आने दो।
और यही सीन शिफ्ट होता है लॉकी, लूफी और इमू की तरफ, जहाँ पे लड़ाई हो रही थी मेन इवेंट। लूफी भी आ गया है, ज्वाइन कर दिया है फाइट इमू और लॉकी के साथ। और लूफी बहुत, भाई साहब अब तो मेरा पेट भर गया पूरा, अब करेंगे हम पार्टी फुल ऐसी ही तैसी, क्योंकि ये जो है एनिमी है और मैंने जितना पेट भर लिया मुझे नहीं लगता कि मैं अब हारूंगा। और वहीं पे लॉकी बोलता है भाई गवर्नमेंट को देखो, बच्चे किडनैप कर रहे हैं, इतनी गंदी, मतलब इतने गंदे लोग हैं कि बच्चों पे आ गए हैं, बच्चे किडनैप कर रहे हैं। ये हालत है इनकी, यानी कि बड़ों से पंगा लिया, बच्चे किडनैप कर रहे हैं। तो हिमू से बोलते हैं यही तो बात है। हिमू बोलते हैं 800 years ago जायंट्स जो थे वो डिफीटेड बिकॉज हर एक चीज गिव अप कर चुके थे अपने बच्चों के लिए, हर एक चीज गिव अप कर दी थी अपने बच्चों के लिए। एक बार बच्चे आ जाएंगे ना, तुम सारे जायंट्स जो है ना वो अपनी नीज पे बेग करके हमसे माफिया मांगोगे और हमसे बच्चे वापस मांगोगे, क्योंकि पिछले जायंट्स ने भी यही किया था। हम लोग मतलब 800 साल पहले वो बच्चों की वजह से हारे थे। और लोग बोले क्या बकवास करे जा रहे हो, 800 साल ये 800 साल वो, माइक क्रैफ्ट सेंचुरी बदल गई है भाई। और वहीं से ही लूफी आगे बढ़ रहा डमैस, किसको बोल रहा है लॉकी और इम को, हे डमैस, इम को बोल रहा है लूफी। और भाई साहब लूफी ने पकड़ा मुंह को और दे मारा भैंस के मुंह के ऊपर, क्या पहना है इतना प्यारा पहना है। भाई साहब गेट ऑफ एल्बाफ, बाहर नहीं जा तू और दफा हो एल्बाफ से, लूफी का जुमला। ए मुका मारा, मजा ही आ गया भाई साहब, मजा ही आ गया लेवल। भाई इसको बोलते हैं हैप्पी एंडिंग, लेकिन हैप्पी एंडिंग कितनी देर तक रुकेगी ये तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा, क्योंकि यही चैप्टर हम यहाँ पे एंड हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक सब्सक्राइब शेयर बेल आइकन दबा दो और जल्दी जल्दी मुकाऊं जरा, फिर मैं सारे क्या नाम है दूसरी भी शुरू करते हैं।